चुनाव लड़ा है। उसका आप सब लोगों ने देखा होगा, जो जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे थे, क्या नाम था? अरे जेएमएम के समीर मोहंती। तो समीर मोहंती ने पत्र लिखा, कांग्रेस के लीडर को भी लिखा है, जेएमएम के लीडर को भी लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा, लिख रहे हैं कि भाई 6-6 हजार रुपया बूथ में दिया गया था। उसमें लिख रहे हैं 4,000 ही मिला, 2,000 रुपया लोग खा गए, कांग्रेस वाले खा गए। और फिर उसमें से ये भी लिखा है कि और कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपया अतिरिक्त दिया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं यहाँ कि उन्होंने लिखा, हालांकि आज मैंने देखा कि उसको किस प्रकार से खंडन किया है, क्योंकि उनको आप समझ में आ गया है। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। जैसे एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2,000 की संख्या में, औसत मैं बता रहा हूं कि ये बूथ रहता है। अगर 6-6 हजार ही करेंगे तो 2,000 को ने 1,20,00,000 रुपया ये हो जाता है। और उन्हीं के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक विधानसभा 25 लाख रुपया अतिरिक्त दिया तो 6 विधानसभा है तो 1.5 करोड़ वो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उनका पत्र के हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 करोड़ रुपया तो एक लोकसभा क्षेत्र में लोगों ने खर्चा किया। अब ये साफ दिख रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की ओर से खर्च करने की कितना है, 95 लाख। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि भाई, और ये आश्चर्य है कि ये लोग भ्रष्टाचार किस हद तक एक तो करते हैं, जहां भी अवसर मिले वहां ये लोग लूटते हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे जेएमएम वाले हो, वो आपको वहां साफ दिखता है। और हम इलेक्शन कमीशन से तो हमने कहा कि भाई इतना नोटों ये लोगों ने खर्चा किया, ये तो उनके पत्र से वो झलक रहा है। तो हम जरूर कहेंगे कि वो सारे लोग जहां चुनाव लड़े तो इस पर उसको जांच करनी चाहिए। उस चिट्ठी पर उन्होंने आज कहा कि भाई मेरा फॉल्स हस्ताक्षर है तो ये नंबर नहीं है, तो हम बोले कि वो सब चिट्ठी लेकर के उसका फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि भाई उनका फॉल्स हस्ताक्षर है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा। तो हमें लगता है कि ये जो गड़बड़ी ये लोग कर रहे थे, उस समय ही हम लोग देख रहे थे तो हम बोरा से लोग पैसा बांट रहे थे, घूम घूम करके सब जगह पर एक एक बूथ में कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख। वो पहल ना करके फिर योजना को ही वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए। आज भी मैं कहूंगा कि सरकार को बिना विलंब किए युद्ध स्तर पर जहां जहां पानी की समस्या है, जहां कहीं से भी शिकायत आ रही है, तो मशीन उनको रखना चाहिए और भी मंगानी चाहिए। आज के तारीख में देश में कहीं कोई कमी नहीं है। जिस ठेकेदार से कराए तो उसी ठेकेदार को कहे कि भाई और 2-4 तो मशीन ले आओ बाहर से। तो हमने कहा कि एक तो जल की और दूसरा बिजली की भी समस्या है। ये पूरे प्रदेश में जगह जगह से टेलीफोन आ रहा है कि साहब बिजली रहती ही नहीं है, बिजली चली जाती है, हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं। और टेम्परेचर कितनी है आप पलामू वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि रात में जब आए शाम में तो रूम का क्या कहते हैं एसी नहीं काम कर रहा है। तो मैंने रांची एक मित्र से टेलीफोन करके पूछा कि यार तुम्हें 18 में रखे हुए रूम तो काम नहीं कर रहे हैं। बोला कि नहीं, जब 45 डिग्री से टेम्परेचर अधिक चला जाता है उसके बाद आपका एसी उसे कुछ काम नहीं करता है। जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी हिसाब से सब कुछ बनता है कि भाई यहाँ के जो टेम्परेचर, लेकिन इस बार जो इतना हीट वेव जो हुआ है वो भयंकर है। लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है कि भाई बिजली बने पर्याप्त लोगों को मिले, उसके लिए जो उनको प्रयास करना चाहिए, तो लगता नहीं है गंभीर। कल भी हमारी पदाधिकारियों से बात हुई तो उन लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं, अब पता नहीं कब तक ये लोग लगे रहेंगे। अब ये मैंने कहा कि जो 2 ऐसे प्रमुख विषय था जो इस वक्त आम जन जिससे परेशान है, हम कहेंगे कि सरकार को बिना विलंब किए, बाकी और काम अगर थोड़ा धीमे भी चले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है ये जो बिजली है, पानी है,
ये बिल्कुल युद्ध स्तर पर इस समय ठीक करना चाहिए, और बाकी तो कानून व्यवस्था के बारे में आप सब लोग जान ही रहे। तो मुझे लगा कि इस समय और एक विषय पर जरूर मैं चर्चा कर दूं।